कि नाहक कहाँ से आशंकाएं उत्पन्न हुई है या आशंका जो उत्पन्न हुई है वो सही है क्या। तो आयोग को इसकी पुष्टि करनी चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो शांत हो जाए। लेकिन अभ्यर्थियों की भीड़ में कुछ जो फुटेज में कुछ वो लोग भी हैं जो अभ्यर्थी नहीं भी हैं। जल्दबाजी 2 साल तक भाजपा ने तो खा लिया समय को बिहार में। अब आया है तो प्रक्रिया अधीन ही करके काम करने होंगे ना। तो गांधी मैदान से लोग भूलते हैं, भाजपा भूलती है। भूलने वाली पार्टी के नाम भाजपा है, राजद ने भूल ली है। लेकिन जो लोग उसमें हवा देने की कोशिश कर रहे हैं वो अभ्यर्थी नहीं है। अभ्यर्थी बेचारे सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे समस्याओं को निर्मूलता प्रदान की जाए, समस्या का हल हो, और इस दिशा में सरकार चाहती भी है। लेकिन जो भी प्रशासनिक तौर पर कहीं आती है चूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। बीपीएससी पीटी 67वीं पीटी का एग्ज़ाम जो क्वेश्चन लीक हुआ उसके बाद जो आयोग नई नियम लगाई कि 2 दिन में एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा, इसको लेकर बात होनी थी कि जब आयोग दिल्ली पहुंचे थे, कई लोग वहां पे पहुंचे थे, तो फिर बात हुई थी कि बुधवार को आप लोग फिर आइए, हम लोग बात करेंगे, उसके बाद इस तरह की व्यवस्थाएँ जो भी लागू होना है उसके बाद होगा। लेकिन उसके 2 दिन पहले ही एक अखबार में निकलती है कि एग्ज़ाम 2 ही दिन में होगा, परसेंटाइल सिस्टम जो है वो तो होगा ही होगा। और अब बुधवार को दिलीप और जितने भी बीपीएससी में से जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग प्रोटेस्ट के लिए पटना में आयोग पहुंच रहे थे, बीपीएससी आयोग पहुंच रहे थे। लेकिन बीच रास्ते से ही प्रशासन दिलीप को उठा ले गई। और भी वहाँ पे अभ्यर्थी जो भी थे उन्हें भी कम से कम 20-25 लोग थे, महिलाएं भी थी। और मैं आपको वीडियो भी लगातार दिखा रही थी कि किस तरह से उन्हें घसीटा गया, पीटा गया, और चोट का भी निशान वो लोग दिखा रहे थे। करीबन 10 से 15 हज़ार वहाँ पे बचे होंगे। मेरे साथ शक्ति यादव जी जुड़े हुए हैं जो कि आरजेडी प्रवक्ता है। मुझे ये बताइए कि उन लोगों का कहना है कि जब विपक्ष में तेजस्वी यादव थे तो वो लोग हमारे मुद्दों को उठा रहे थे कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो आप लोग की आवाज़ बनेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे मामले में आपने ही सवाल भी कर लिया और जवाब भी दे दिया। मामला है परीक्षा होने का, परीक्षा ना होने का रहता तो एक सवाल था। परीक्षा होनी है। जो आशंकाएं अभ्यर्थियों की है, निर्मूलता प्रदान करना आयोग का कर्तव्य है कि आशंका क्यों कर अभ्यर्थियों में है। तो उन आशंकाओं का निवारण तो आयोग को करना होगा। जो पहले से होता रहा है चुनाव परीक्षा, उस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिन में ले रहे हैं कि 1 दिन में ले रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन पैटर्न चेंज ना हो ये जरूर ख्याल होनी चाहिए। सवाल अभ्यर्थियों को पीटने के बजाय उससे बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन जितने संख्या में लोग थे उसमें कई तरह की बू भी आई है। लेकिन हम चूँकि अभ्यर्थियों की भावना के साथ हैं, रहे भी हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग भी जो अभ्यर्थी नहीं भी हैं वह भी अभ्यर्थियों को कुछ दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग जो भी जायज़ है अविलंब आयोग को पूर्ति करनी चाहिए। आखिर क्यों कर ये आन पड़ी सड़कों पर उतरने के लिए ये आयोग को क्लियरिफिकेशन पीपुल डोमेन में एक डाल देनी चाहिए कि नाहक कहाँ से आशंकाएं उत्पन्न हुई है या आशंका जो उत्पन्न हुई है वो सही है क्या। तो आयोग को इसकी पुष्टि करनी चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो शांत हो जाए। लेकिन अभ्यर्थियों की भीड़ में कुछ जो फुटेज में कुछ वो लोग भी हैं जो अभ्यर्थी नहीं भी हैं। तो ये सब चीज़ों से भी परहेज करनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी जो है कल बीपीएससी कंप्लीट करेंगे, उसी काम के लिए जाएंगे। अब कंप्लीट कर करके वही भी कहीं मजिस्ट्रेट बनेंगे। उनके भी कर्तव्य कुछ निहित होंगे, उनको भी कर्तव्यों का अनुपालन करना पड़ेगा। तो सवाल साफ है कि गांधी बाबा का जो रास्ता है अपनी बात को रखने का, हर हाल में जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग जो जायज़ है, नियमानुकूल है, होनी चाहिए। हम लोग शुरू से इसके पैरोकार रहे हैं। अलग तो हम लोग राय रख नहीं रहे हैं कि आज हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो गए तो राय हम अलग रख दें, चाहे स्टेट का मामला हो,
जो भी पात्रता परीक्षा का मामला हो शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उसके भी हम लोग पैरोकार रहे हैं, आज भी हैं। पर जल्दबाजी 2 साल तक भाजपा ने तो खा लिया समय को बिहार में। अब आया है तो प्रक्रिया अधीन ही करके काम करने होंगे ना। आनन फानन में अगर आप नियुक्ति पत्र दे देंगे, कल कोई कोर्ट चल जाएगा, फिर 2 साल पछताना पड़ेगा। तो 10 दिन लेट हो जाए, 15 दिन लेट हो जाए, महीना दिन लेट हो जाए, लेकिन ठोक ठठा करके जो भी लीगल इशू है उसकी पूरी पड़ताल करके, ताकि कल कोई सवाल न खड़ा हो, इसका भी ध्यान सरकार को देना पड़ता है। बुधवार को कहा गया था कि आप लोग आइए और हम लोग से बात करिए, तो सब लोग शांति व्यवस्था से एक लाइन से वहाँ पे पहुँच रहे थे, शांति व्यवस्था वहाँ पे थी, और बात करने के लिए आयोग के चेयरमैन से बात करने के लिए वो लोग जा रहे थे, और बीच रास्ते से ही उनके भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। बीच रास्ते से ही उन्हें उठाकर लेकर चला गया कि ना वो लोग आयोग पहुँचे, ना बात करें, और ना वो फिर कुछ नहीं, जब 2 बातें आपने भी यहाँ पर कह दी कि कतारबद्ध होकर के आयोग के दरवाजे पर थे, जो पीछे थे उनको उठा लिया गया। ये दोनों में विसंगति है। विसंगति इसलिए है कि जब शिष्टमंडल से मिलने थी और उसमें जो भी आर्गुमेंट था अभ्यर्थियों का, उसको सुनना भी था और निर्मूलता ही प्रदान करनी थी। आखिर ये कहाँ से चीज़ें टूटी है, कहाँ से ये हुआ है, इस सबकी तो पड़ताल करेगी शासन, देखेगी शासन कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। इससे बचने ही के लिए पिछले बार भी जांच कमेटी गठित हो गई थी, जो अभी तक इस तरह के मामले में जांच कमेटी नहीं गठित होती थी। सब बिहार के लोग हैं, सबके प्रति सरकार संवेदना रखती है, मानवीय व्यवहार करना भी चाहिए और करती भी है। अब मेरा लास्ट सवाल है कि आप लोग कितना सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो लोग तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी जी भी हम लोग से पहले बोले थे कि हाँ हम लोग जो भी मुद्दे हैं वो लोग सत्ता में आने के बाद ये करेंगे, लेकिन अब बस एक पॉलिटिकल एजेंडा टाइप का ये से बस बना दिया जा रहा है। कितना सपोर्ट कीजिएगा आप बताइए। अगर पॉलिटिकल एजेंडा होता तो गांधी मैदान से लोग भूलते हैं, भाजपा भूलती है। भूलने वाली पार्टी के नाम भाजपा है, राजद ने भूल है। गांधी मैदान से ऐलान हुआ कि नहीं 10 लाख नौकरी और रोजगार का। अब बताइए, अरे सुनिए ना, जितनी व्याकुलता मैं देख रहा हूँ सर्टेन मीडिया को भी, और जितने मैं देख रहा हूँ जिस तरह के लोग हैं, 2 साल तक नहीं बोले 19 लाख नौकरी पर, बिहार में ही बोला गया था। बीजेपी बोल के चले गई थी, नीतीश जी ने तो नहीं कहा था, बीजेपी ने कहा था। नहीं, बीजेपी ने अब बताइए ना, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष कहा गया, 8 दूनी 16 करोड़ हो गया, कोई बात किया क्या? लेकिन जब बताइए कि सरकार गठित तो मंत्रिमंडल का विस्तार कितने तारीख को हुआ? 16 तारीख को हुआ। ऐलान कब हो गया? 15 अगस्त को ऐलान हो गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त को ऐलान होता है, 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। अब ज़रा कल्पना कर लीजिए कि इतनी त्वरित कार्रवाई, और जब ऐलान हुआ है तो प्रक्रिया में जाएगा। जब ऐलान होने के बाद तो रुकेगी नहीं, चीज़ें एकदम होगा। धैर्य भी रखना होगा, संयम भी रखना होगा। लेकिन जो व्याकुलता भाजपा के लोग कर रहे हैं, अभ्यर्थी बेचारे नहीं कर रहे हैं। अभ्यर्थी तो लगातार जान रहे हैं कि हमारे समस्याओं का निदान होगा, 10 दिन पहले या 10 दिन बाद होगा। लेकिन जो लोग उसमें हवा देने की कोशिश कर रहे हैं वो अभ्यर्थी नहीं हैं। अभ्यर्थी बेचारे सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे समस्याओं को निर्मूलता प्रदान की जाए, समस्या का हल हो, और इस दिशा में सरकार चाहती भी है। लेकिन जो भी प्रशासनिक तौर पर कहीं आती है चूक, उसमें क्या मामला है वो तो शासन को देखनी चाहिए और देखेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनका कहना है कि उस भीड़ में कुछ बाहरी लोग भी होते हैं जो उस भीड़ को हवा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वह भीड़ बिल्कुल ही शांत जा रही थी, और ना जाने क्यों इस तरह से उन लोगों के साथ ये हुआ, अब तो देखने वाली ही बात होगी। और इनका कहना है कि हम लोग भूले नहीं हैं, भूलने वाले नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर आरजेडी में भूलने वाले नहीं हैं या भूल गए हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।